तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं राम मंदिर के बारे में। अब जैसा कि आपको पता है कि 22 जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर बनके तैयार होने वाला है, उसका यहाँ पे उद्घाटन होने वाला है। बट जो राम मंदिर यहाँ पे बनके तैयार हो रहा है, जो कि हमको सुन के इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्या उसका रास्ता इतना ज़्यादा ईजी था? तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, थोड़े राम मंदिर के हिस्ट्री के बारे में कि इसमें कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और कितना ज़्यादा मुश्किल इसका रास्ता था। पूरे 500 साल का इसका पूरा इतिहास था, 500 साल पुरानी लड़ाई थी जो कि अब जाके हिंदुओं ने जीती है और अब जाके अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। सो देखो, बताया ये जाता है कि जो भगवान राम का फर्स्ट मंदिर था वो उनके लड़के कुश ने बनवाया था। उनकी बर्थ प्लेस पे, जहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ था, वहीं पे मंदिर बनवाया गया था कुश के द्वारा। और फिर उनके बाद के जितने भी शासक थे, उनके पूरे परिवार से उन्होंने अयोध्या के ऊपर राज किया था। अब देखो, इतने ज़्यादा पुराने समय से बने होने की वजह से वो मंदिरों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगी थी, जर्जर होने लगी थी। तो फिर उज्जैन के जो राजा होते हैं विक्रमादित्य, उन्होंने यहाँ पे उसकी मरम्मत वगैरह करवाई, उसको फिर से न्यू टाइप का बनवाया। अब देखो, इसके बाद सब सही चल ही रहा होता है, उसके बाद इंडिया में आ जाता है मुगल काल, मुगल का टाइम। अब इसके बाद हमको पता चलता है कि बाबर यहाँ पे आता है इंडिया में, जो कि फर्स्ट टाइम आता है 1526 के अंदर। अब उसको आए हुए 2 साल ही हुए थे इंडिया के अंदर कि उसने 1528 के अंदर अवध हो जाता है और अवध जाके वो यहाँ पे ऑर्डर पास कर देता है राम मंदिर को तोड़ने का। अब जिसको ये ऑर्डर पास करता है उसका नाम था मीर बाकी। तो मीर बाकी को यहाँ पे वो ऑर्डर दे देता है कि आप राम मंदिर को तोड़ दो और उसकी जगह पे एक मस्जिद खड़ी कर दो। अब जैसा कि ऑर्डर यहाँ पे बाबर ने दिया था मीर बाकी को, मीर बाकी सेम वैसा ही करता है, वो राम मंदिर को तोड़ देता है और वहाँ पे खड़ी कर देता है एक मस्जिद। अब जिस मस्जिद का नाम यहाँ पे ये रख देते हैं बाबरी मस्जिद, क्योंकि उसको बाबर ने बनवाया था अपने ऑर्डर को देख के। अब ये बात तो है यार कि जब वहाँ पे मस्जिद बन रही होगी, जब वहाँ पे मंदिर टूट रहा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसका विरोध किया होगा, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसके लिए अपनी जानें दी होंगी कि शायद ये मंदिर टूटने से बच जाए। बट वो मंदिर टूटने से नहीं बचता है, क्योंकि उस टाइम पे मुगल का काल था, पूरे इंडिया में यहाँ पे मुगल्स की हुकूमत चल रही थी। तो उन्होंने उस मंदिर को टुड़वा दिया और उसकी जगह पे यहाँ पे मस्जिद को खड़ी कर दिया। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे यहाँ पे मुगल काल चल रहा था, तो मुगलों का यहाँ पे राज था इंडिया के अंदर। तो हिंदू कुछ कर नहीं सकते थे, बट हिंदुओं के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि हमें अपना मंदिर वापस लेना है, जो भगवान राम की जन्मभूमि है, हमें वहाँ पे भगवान राम का मंदिर फिर से चाहिए। बट उस टाइम हिंदू इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम बाबर का टाइम पीरियड चल रहा था। बट बाबर के टाइम पीरियड के ख़त्म होने के बाद फिर भी मुगल काल ही चल रहा था इंडिया के अंदर। बट तब राजस्थान के एक राजा जय सिंह ने, जो उस टाइम के मुगल्स के लीडर थे, उनसे बोला कि मुझे अयोध्या की ज़मीन दे दी जाए, वहाँ पे मेरा मतलब अधिकार कर दिया जाए। क्योंकि उनकी बातचीत थी ठीक ठाक उस टाइम के मुगल्स राजा के साथ, तो उन्हें लगा कि मैं ऐसा बोलूँगा तो मुझे वहाँ की ज़मीन दे दी जाएगी। बट यहाँ पे उनको वहाँ की ज़मीन तो नहीं मिलती है, बट फिर भी वो एक काम करते हैं कि वो यहाँ पे राम चबूतरा करके बनवा देते हैं एक जगह, जहाँ पे हिंदू जाके अपनी पूजा कर पाए। क्योंकि उससे पहले तक हिंदू वहाँ पे अपनी पूजा नहीं कर सकते थे, उनके पास कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे वो जाके पूजा कर पाएँ। उससे पहले तक वहाँ पे नमाज वगैरह ही पढ़ी जाती थी उस मस्जिद के अंदर। बट उसके बाद जो राजा जय सिंह थे, वो यहाँ पे एक ऐसी जगह बनवा देते हैं मस्जिद के पास में ही, जहाँ पे कि हिंदू जाके अपनी पूजा पाठ कर पाएँ। अब उसके बाद टाइम आ जाता है ब्रिटिश का। तो जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर आते हैं, तब भी चीज़ें वैसी ही चल रही थी। हिंदू अपना बढ़िया पूजा करते थे मूर्ति की, जो कि चबूतरा बनवा रखा था बगल में, और जो भगवान राम की जन्म वाली जगह थी, जहाँ पे बाबर ने मस्जिद बनवा रखी थी, वहाँ पे मुस्लिम यहाँ पे अपनी इबादत वगैरह किया करते थे। तो टाइम वैसे ही गुजरता गया। बट इसके बाद टाइम आ जाता है 1947 का, जबकि अपनी कंट्री को आज़ादी मिलने वाली थी। तो 1947 में हमारी कंट्री को आज़ादी मिल जाती है ब्रिटिश से, और साथ ही में अपनी कंट्री के डिवाइड भी अपनी कंट्री को कर दिया जाता है 2 पार्ट्स में। बांग्लादेश एक अलग बना दिया जाता है, पाकिस्तान को एक अलग देश बना दिया जाता है, और इंडिया को एक अलग देश बना दिया जाता है। अब ये जो डिवाइड का बेस था, ये था कि यार मुस्लिम को एक अलग देश दे दिया जाएगा, और जहाँ पे हिंदू रहेंगे उनको एक अलग देश दे दिया जाएगा। तो हिंदुओं का देश हो जाता है यहाँ पे इंडिया, और जो मुस्लिम होते हैं उनको यहाँ पे एक अलग देश दे दिया जाता है पाकिस्तान के रूप में। अब हिंदू ये सोचते हैं कि जब अपने देश को आज़ादी मिल चुकी है और धर्म के नाम पे अपना देश बट भी चुका है, तो अब तो कम से कम हमारा मंदिर अयोध्या के अंदर बन ही जाएगा, मस्जिद की जगह पे, जहाँ पे पहले हमारा मंदिर था, हमें फिर से वो जगह हमारी हमको वापस मिल जाने वाली है। बिकॉज उसी टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे सोमनाथ के मंदिर को भी बनवाया गया था। तो उसी टाइम पे उन हिंदुओं को लग रहा था कि अब अयोध्या में भी राम मंदिर बन जाएगा ईजिली, उसके लिए हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट तभी पता चलता है कि यार फर्स्ट
फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, और जिनको यार पता नहीं क्या ही एक अलग सी प्रॉब्लम थी हिंदुओं से। वो देखो विरोध तो सोमनाथ टेम्पल का भी कर रहे थे, बट वो तो जैसे तैसे करके बन जाता है, बट अयोध्या के लिए वो डायरेक्ट मना कर देते हैं कि नहीं, इससे अपने देश के अंदर हिंसा वगैरह बढ़ सकती है। क्योंकि यार जब देश बटा था तो सारे मुस्लिम तो गए नहीं थे पाकिस्तान में, आधे मुस्लिम इंडिया के अंदर भी रह गए थे, और वो भी जो मुस्लिम इंडिया के अंदर रह गए थे उनकी भी आइडियोलॉजी सेम यहाँ पे पाकिस्तान वाली थी। क्योंकि अगर उनकी आइडियोलॉजी पाकिस्तान वाली नहीं होती तो वो खुद ब खुद यहाँ पे मंदिर की जगह हिंदुओं को वापस कर देते कि ये आपकी जगह है, यहाँ पे आप मंदिर बना लीजिए, हम मस्जिद अपनी कहीं और बना लेंगे, हम अपनी इबादत कहीं और कर लेंगे। क्योंकि वहाँ से यार भगवान का कोई कनेक्शन था नहीं मस्जिद से, क्योंकि उस मस्जिद को बाबर ने बनवाया था मंदिर को तोड़ के। तो मस्जिद तो देखो कहीं भी बनाई जा सकती इबादत के लिए, पर मंदिर तो वहीं बनना था क्योंकि भगवान राम का जन्म ही उसी प्लेस के ऊपर हुआ था। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। नेहरू को लगता है कि दंगे वगैरह भड़क जाएंगे, और अगर मुझे लगता है दंगे भड़क जाते भी तो यार फिर वो मुस्लिम्स को यहाँ पे पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, क्योंकि जो उनकी आइडियोलॉजी थी उनके हिसाब के मुस्लिम को तो पाकिस्तान भेज दिया गया था। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। अब देखो हिंदुओं को ये बात पता चल चुकी थी कि नेहरू हमारा मंदिर नहीं बनवाने वाले हैं, वो बीच में इसके कांटा बनने की कोशिश जरूर करेंगे। तो इसके 2 साल बाद 1949 के अंदर हिंदू ये करते हैं कि मस्जिद के अंदर जाके राम भगवान की मूर्ति को रख देते हैं, और सुबह वो सब उसकी पूजा करने लगते हैं। बहुत सारी वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और वो बोलते हैं कि मस्जिद के अंदर से भगवान राम की मूर्ति प्रकट हो गई, मतलब जमीन के अंदर से भगवान राम की मूर्ति निकल आई है, और भगवान राम का मंदिर अब यहीं बनेगा क्योंकि ये जगह भगवान राम की है। भगवान राम खुद जमीन के अंदर से निकल के आए हैं। अब नेहरू को जब ये बात पता चलती है कि ऐसा कुछ अयोध्या के अंदर हो रहा है, हिंदुओं ने ऐसा कुछ किया है मंदिर को बनाने के लिए, तो नेहरू यहाँ पे एक ऑर्डर पास करते हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, के नायर को, कि आप एक काम करिए, जो मस्जिद के अंदर मूर्ति खड़ी कर दी गई है भगवान राम की, उसको हटा के बाहर रख दीजिए राम चबूतरे पे जहाँ पे वो पहले रखी हुई थी। बट के नायर इसके लिए साफ मना कर देते हैं कि इससे हिंदू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, वहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, हम इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, वो डायरेक्ट मना कर देते हैं। बट उसके अगले दिन फिर से नेहरू यहाँ पे ये ऑर्डर करते हैं कि मैंने आपको ऑर्डर दिया है, आप इस चीज़ को करो, वहाँ से मूर्ति को हटा दो मस्जिद के अंदर से। बट के नायर इस बार सीधा अपना इस्तीफा ही दे देते हैं। बट वो यहाँ पे एक सजेशन कर देते हैं नेहरू को कि आप एक काम करिए, यहाँ पे फेंसिंग वगैरह बैरिकेड्स वगैरह लगा दीजिए, जैसे हिंदू इसके अंदर ना घुस पाए और मुस्लिम भी ना आ पाए, और ये दूर से मतलब जो हिंदू होगा वो बाहर से ही भगवान राम के दर्शन कर लेगा। तो नेहरू को ये प्रपोजल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बोलते हैं चलो ठीक है ऐसा ही हम कर देंगे। अब नेहरू यहाँ पे जब वहाँ पे फेंसिंग वगैरह बैरिकेड्स वगैरह लगवा देते हैं, तो हिंदुओं को पर अपना मंदिर तो चाहिए ही था, उनको उस जगह को तो चाहिए था हिंदुओं को कि जैसे कि भगवान राम का हम मंदिर बनवा पाएँ। तो जो निर्मोही अखाड़ा वाले होते हैं वो यहाँ पे कोर्ट केस लड़ने के लिए चले जाते हैं। वो ये केस कोर्ट के अंदर डाल देते हैं कि हमें हमारी ज़मीन चाहिए, यहाँ पे हमारा राम मंदिर था, यहाँ पे हमारा राम मंदिर बनेगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी कि मुस्लिम की जो मस्जिद थी उसके केस लड़ने के लिए कोई भी नहीं था कि जो कि बाबरी मस्जिद का केस लड़ सके। तो नेहरू जी हमारे उसका भी जुगाड़ कर देते हैं, वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड बना देते हैं। एंड बाद में पता चलता है कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उनको यहाँ पे ये केस मिल जाता है बाबरी मस्जिद का, वो बाबरी मस्जिद का केस लड़ना स्टार्ट कर देते हैं कोर्ट के अंदर। अब देखो केस चल ही रहा था, बट इसका कुछ भी यहाँ पे अंजाम निकल के नहीं आ रहा था, इसका कोई भी परिणाम निकल के नहीं आ रहा था। अब ऐसे ही टाइम गुजरते गुजरते टाइम आ जाता है 1990 का। अब इस टाइम तक यार राम मंदिर के लिए और भी काफी सारे लोग खड़े हो चुके थे, कुछ कमेटियां वगैरह भी बन चुकी थी, और इसको जन आंदोलन के रूप में दिखाया जाने लगा था। विश्व हिंदू परिषद इसके अंदर आ चुके थे, बजरंग दल आ चुके थे, शिवसेना बन चुकी थी, और बीजेपी जो कि इन सबको सपोर्ट करने वाली एक केंद्र की पार्टी भी बनने लगी थी, पार्टी भी बन के उभरने लगी थी। अब देखो तभी यहाँ पे बीजेपी के एक काफी ज्यादा बड़े दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम रथ यात्रा निकालेंगे राम मंदिर को बनाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे केंद्र में चल रही थी कांग्रेस की गवर्नमेंट, जो सेंटर में थी वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो लाल कृष्ण आडवाणी ये डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे रथ यात्रा को निकालेंगे सोमनाथ से अयोध्या तक, बट हम यहाँ पे कुछ स्टेट्स के अंदर से होते हुए यहाँ पे अयोध्या के ऊपर पहुँचेंगे। गुजरात से स्टार्ट होगी सोमनाथ यात्रा और उसके बाद ये अयोध्या में पहुँचेगी। तो लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ पे डेट को डिसाइड करते हैं, 25 सितंबर से ये यात्रा स्टार्ट होगी और 30 अक्टूबर 1990 को ये यहाँ पे अयोध्या के अंदर पहुँच जाएगी। अब उनकी जैसे ही यहाँ पे रथ यात्रा स्टार्ट हो जाती है तो कुछ स्टेट्स के अंदर यहाँ पे दंगे होने भी स्टार्ट हो जाते हैं, राइट्स होने भी स्टार्ट हो जाते हैं, बट फिर भी वो अपनी रथ यात्रा को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जब वो यहाँ पे बिहार के अंदर अपनी रथ यात्रा को लेके पहुँचते हैं तो 23 अक्टूबर को समस्तीपुर के अंदर लालू प्रसाद यादव की गवर्नमेंट उनको अरेस्ट कर लेती है, रथ यात्रा को रुकवा देती है। तो वो यार यहाँ पे अरेस्ट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिनों तक वो जेल के अंदर होते हैं। तभी डेट आ जाती है यहाँ पे 30 अक्टूबर को, जब उस रथ यात्रा को यहाँ पे अयोध्या में पहुँचना था राम मंदिर की जगह पे। अब वो तो यहाँ पे नहीं पहुँच सकते थे 30 अक्टूबर को अयोध्या के अंदर, बट 30 अक्टूबर को काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अयोध्या के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं उस रथ यात्रा को ज्वाइन करने के लिए। उस रथ यात्रा का एंड होने वाला था उसके लिए। अब तभी यार यहाँ पे गवर्नमेंट
प्रेसिडेंट होती है उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव की। तो मुलायम सिंह यादव यार यहाँ पे ये बोलते हैं कि राइट्स वगैरह होने लग गए थे यहाँ पे उस जगह पे, तो इसलिए वो यहाँ पे पुलिस को ऑर्डर कर देते हैं कि जो भी लोग वहाँ पे पहुँचे हैं ओपन फायर आप कर दो, उनको गोलियों से भून दो। और बताया जाता है कि इसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे जो कि यार वहाँ पे पहुँचे थे रथ यात्रा को ज्वाइन करने के लिए मुलायम सिंह यादव की वजह से। तो ये चीज़ तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बट अब जो कि यार मुलायम यादव ने यहाँ पे हिंदुओं के ऊपर गोलियाँ चलवाई थी, हिंदुओं को मरवाया था यहाँ पे गोलियाँ चलवा के, तो जो अगले बार के इलेक्शन होते हैं उसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव हार जाते हैं और इसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर कल्याण सिंह की। अब यूपी के अंदर जब यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती है कल्याण सिंह की, तो विश्व हिंदू परिषद एक बार फिर से एक रैली के लिए बोलते हैं, कार सेवा करने के लिए बोलते हैं और लोगों को यहाँ पे 6 दिसंबर 1992 को यहाँ पे बुलाते हैं अयोध्या में। अब जिस टाइम पे ये सब हो रहा था उस टाइम पे सेंटर में गवर्नमेंट थी यहाँ पे कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव की। अब नरसिम्हा राव यहाँ पे कल्याण सिंह को बोलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम थे, उनको ये बोलते हैं पीवी नरसिम्हा राव कि देखो ये जो रैली यहाँ पे बुलाई जा रही है, ये जो कार सेवा करने की कोशिश करी जा रही है, इसमें अग्रेशन भी हो सकता है और इसमें यहाँ पे विवाद भी हो सकता है, दंगे भी हो सकते हैं। बट कल्याण सिंह ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो कोर्ट को ये बोलते हैं कि मेरी गारंटी, अगर यहाँ पे कुछ भी होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, वो नॉर्मली आएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, एक रैली होगी छोटी सी जो कि मस्जिद से काफ़ी दूर होने वाली है, कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट जब यहाँ पे ये डेट आ जाती है 6 दिसंबर 1992 को, जब वहाँ पे काफ़ी सारे कार सेवक पहुँच जाते हैं, तो फिर होना वही था जो कि वो करने के लिए आए थे। वहाँ पे उस मस्जिद को तोड़ दिया जाता है, जो मस्जिद की तीनों गुंबद होती है सबको गिरा दिया जाता है। अब जब ये बात सबको पता चलती है कि वहाँ पे मस्जिद को तोड़ दिया गया है, तो पीवी नरसिम्हा राव यहाँ पे उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। बट उससे पहले तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी, मस्जिद यहाँ पे टूट चुकी थी और जो यहाँ पे कल्याण सिंह थे उन्होंने यहाँ पे अपना इस्तीफा दे दिया था अपनी सीट से, अपनी कुर्सी से, क्योंकि उन्होंने बोला था यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, मस्जिद वगैरह नहीं टूटेगी। बट जो कि उनकी प्री प्लानिंग थी, वो ये चाहते थे कि मस्जिद टूट जाए, इसलिए उन्होंने अपनी कुर्सी की चिंता नहीं की और उन्होंने यहाँ पे मस्जिद को टूट जाने दिया और उन्होंने अपने आप अपना इस्तीफा को दे दिया। तो मस्जिद तो यहाँ पे टूट चुकी थी, बट अब बारी थी मंदिर के बनने की। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। तभी सेंटर में गवर्नमेंट बन जाती है अटल बिहारी वाजपेयी की 2002 के अंदर। अब जब यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बन जाती है, बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती है, तो जो वीएचपी वाले होते हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले, वो बोलते हैं अब आप हमारा मंदिर बनवा दीजिए, क्योंकि आप भी राम मंदिर में सबसे आगे खड़े थे, तो आप अब हमारा मंदिर बनवा दीजिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से ज़्यादा मतलब अच्छे संकेत ना मिलने की वजह से फिर वीएचपी वाले बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम खुद ही से अपना मंदिर बना लेंगे। तो 2002 के अंदर ये डिसाइड करते हैं कि अब हम अपना मंदिर खुद ही से बनाएंगे। बट तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से भाई ये सिलसिला फिर यहीं पे रुक जाता है। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि गोधरा कांड हो जाता है। गोधरा कांड मतलब एक साबरमती ट्रेन होती है जिसके अंदर कार सेवक राम भक्त बैठे होते हैं। अब जब ये साबरमती ट्रेन गोधरा स्टेशन पे रुकती है, तो वहाँ पे कुछ मुस्लिम की भीड़ ने अटैक कर दिया यहाँ पे बोगी के ऊपर, उसको आग से जला दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे छोटे छोटे से बच्चे, महिलाएं, यहाँ पे 60 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं वहीं का वहीं तुरंत उसी ट्रेन के डब्बे के अंदर। अब जिसकी वजह से यार गुजरात में काफ़ी ज़्यादा दंगे भड़क जाते हैं। अब ये वही टाइम था जब गुजरात के सीएम यहाँ पे मोदी जी हुआ करते थे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर। तो ये सब हो जाता है गुजरात में, जिसकी वजह से यार ये माहौल फिर से ठंडा पड़ जाता है राम मंदिर का, क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े दंगे जो हो चुके थे देश के अंदर। अब देखो दंगे तो होने ही थे यार, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को मुसलमानों ने यहाँ पे ट्रेन के अंदर जला के मार दिया था, महिलाओं को जला के मार दिया था। तो देखो दंगे होने तो तय हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया था दंगे होने वाला। अब इतने बड़े राइट्स की वजह से, गोधरा राइट्स की वजह से ये चीज़ें यहीं पे रुक जाती है। बट जो केस होता है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का, वो तो चलता रहता है कोर्ट के अंदर। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट 30 सितंबर 2010 के अंदर इसका वर्डिक्ट सुनाती है, बोलती है कि ये जो ज़मीन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक पार्ट जो रहेगा वो मिलेगा यहाँ पे सुन्नी वक्फ बोर्ड को, जो दूसरा पार्ट होगा वो मिलेगा निर्मोही अखाड़ा को, और जो थर्ड पार्ट होगा वो मिलेगा वीएचपी वालों को। तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है इसको। बट इससे कोई भी खुश नहीं था, ना हिंदू पक्ष खुश था, ना मुस्लिम पक्ष इससे खुश था। तो ये अब इस केस को लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिनों तक ये केस ऐसे ही चलता रहता है। बट फाइनली 2019 के अंदर 9 नवंबर 2019 के अंदर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट सुना देती है, जो कि 5 जज होते हैं। 5 जजों का एक ही फैसला था कि ये जो ज़मीन है ये हिंदुओं की है और हिंदुओं को उनकी ज़मीन दे देनी चाहिए। तो इसके बाद वो यहाँ पे कमेटी वगैरह बनाने के लिए बोल देते हैं कि राम मंदिर बनाने के लिए कमेटी बनाओ, हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना दिया जाता है। इसके बाद 5 अगस्त 2020 के अंदर खुद मोदी जी जाते हैं भूमि पूजन के लिए, वो भूमि पूजन करते हैं राम मंदिर का, और इसके बाद राम मंदिर बनना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद फाइनली आपको पता होगा कि 22 जनवरी 2024 के अंदर राम मंदिर बनके तैयार होने वाला है। उसका उद्घाटन होगा और उसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े होंगे, मोदी जी, योगी जी तो होंगे, साथ में सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी उसको ज्वाइन करेंगे भगवान राम के उद्घाटन को, उनके राज्य अभिषेक को। तो ये था कुछ यार यहाँ पे स्टोरी की कितनी ज़्यादा लंबी लड़ाई लड़नी
पड़ी है हिंदुओं को राम मंदिर के लिए, अपने मंदिर के लिए। 500 सालों से ये संघर्ष चला, तब जाके यार कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई, तब जाके यार राम मंदिर बन रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा मूवमेंट होने वाला है। अब इंतजार है यार 22 जनवरी का कि कब वो तारीख आएगी और कब हमको देखने को मिलेगा राम मंदिर का उद्घाटन। तो यही कुछ था वीडियो में। आप कमेंट बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और कमेंट में आप ये भी बता सकते हो कि 22 जनवरी को कौन कौन जाने वाला है राम मंदिर के उद्घाटन में। बाकी अगर आपको वीडियो में मजा तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को लेना सब्सक्राइब, साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चलो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।